साथियों, द ग्रेट पेंशन मेस करके एक जो है आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़े-बड़े आप देख सकते हैं बड़े से बड़े जो पत्रकार हैं वो लोग इसके ऊपर बात करने लगे हैं। ये यहाँ पर कहा गया इसको द ग्रेट पेंशन मेस मतलब पेंशन जो है उस पे ग्रेट मेस की बात कही गई। मेस मतलब ये अस्त-व्यस्त तमाम तरह की समस्याओं के साथ। ये आपको बता दूँ कि ये शीर्षक देते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब जब पत्रकार लोग अपने आर्टिकल्स में इस तरह की बातें करने लगते हैं और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की होती है, क्योंकि उनकी जो विश्लेषण होते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तमाम तरह के जो अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये लोग जो विश्लेषण देते हैं, बिल्कुल इनके पत्रकार पढ़ा-लिखा जिसको आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो आपके हिंदी हिंदी अगर आप लोग देखते होंगे, हिंदी के चैनल्स जैसे यूट्यूब पे भी देखते होंगे और टाइम्स भारत है, आज तक है, ये लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को हौवा बनाने का काम करते हैं। यानी वो जैसे कि कुछ शीर्षक दे देंगे कि देश में लागू हो गया ये चीज़ें बंद हो गई। मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो कुछ पैसे के लिए कुछ भी मतलब छापते रहते हैं विदाउट एनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट। लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो लोग चीज़ों को बहुत ही ऑथेंटिकेट प्रमाणित करने के बाद ही प्रकाशित करते हैं और वो बिल्कुल जेन्युइन और उसके पीछे रीज़न जो होता है, उसका पूरा ऑब्ज़र्वेशन होता है, उसका पूरा जो है जो आर्टिकल लिखे जाता है और उसकी पूरी डिटेल में लिखी जाती है। आपको बता दें जो इंग्लिश भारत में छपते हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सब की जो है स्टडी सिर्फ़ इंग्लिश में ही नहीं मतलब इंडिया में ही नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जो है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत बड़ा मेस हुआ है, द ग्रेट पेंशन मेस के बारे में शीर्षक देते हुए इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको लिखा हुआ है। अब अगर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और इस तरह के आर्टिकल्स आने लगे तो आप समझ जाइए कि जो चीज़ें हैं अब वो हाइलाइट हो रही हैं। यानी जो चीज़ें दबी थी, अब वो समाज में, सिस्टम में आनी शुरू हो चुकी है। इस आर्टिकल के बारे में आपको बताऊँ कि इसमें बिल्कुल विस्तृत रूप से किस प्रकार से ये स्कीम लागू किया गया था और आज क्या किन परिस्थितियों में है, किस स्थिति में लोग जी रहे हैं और कितनी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से डिटेल में बताई गई है। कितना सरकार का कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना इसमें ईपीएफओ कंट्रीब्यूट करता है, कितना आपका जो है आम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बाद भी इसमें कितनी बड़ी मैस निकल के आई, कितनी बड़ी समस्या जो आज के बुज़ुर्ग जो हैं 70 से 60 से ऊपर के लोग जो है इसको फेस कर रहे हैं। करीब 8.7 लाख लोगों को बताया गया है कि इनको आज भी लोग रिटायर होने के बाद भी ये लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ये लोग विभिन्न नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, ये ईपीएफओ स्टाफ से बात करते हैं, लोगों तक जाते हैं अपनी मिनिमम समस्याओं को लेते हुए, पेंशन की समस्याओं लेते हुए और ये बताया गया है कि ये यहाँ पर मैं आपको इस आर्टिकल के अगर आखिरी में आप देखते हैं तो 2-3 बातें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर कहा गया है इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ पेंशनेबल सैलरी इंटू पीरियड ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70 दिस मस्ट गो पेंशन मस्ट बी पेड आउट ऑफ रिटर्न्स generated just as the national pension system does. In fact, EPF accounts should be transferred to NPS and EPF wound up. यानी एनपीएस में इसको भेज दीजिए जो ईपीएस के अकाउंट से आप सबसे अच्छा आर्टिकल और सबसे अच्छी बात कही गई है जो आपके ईपीएस के जो हैं जो ईपीएफ के अकाउंट चल रहे हैं आप इसको सीधे मर्ज करिए एनपीएस की तरह अगर आप उस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं इनको मर्ज करिए उनको उस तरह की सुविधाएं आप दीजिए इस आर्टिकल में बहुत बड़ी बात कही गई है और बहुत विस्तृत रूप से कही गई है तो आपको बता दें कि आर्टिकल जो है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का है इसमें काफ़ी अच्छी बात बहुत अच्छी बात आप कही है और इसको कहा गया है इसको आप ईपीएफ का जो अकाउंट है ईपीएफ को कंप्लीटली आप वाउंड अप कर दीजिए क्लोज कर दीजिए कोई ज़रूरत नहीं है ईपीएफ का हमें आप सीधे जो लोग पेंशन जिनको मिल रहा है उनको एनपीएस के तहत कर दीजिए वो सब अकाउंट को मर्ज करके आप एनपीएस कर दीजिए इससे क्या होगा कि उनकी समस्याएं जो हैं बड़ी पैमाने पे जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी हर किसी को 10,000 12,000 15,000 रुपये का पेंशन जो है मिलना शुरू हो जाता है इसे पूरे आर्टिकल के और सबसे महत्वपूर्ण बात आर्टिकल का यही है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि इतना जो है मेस करने से अच्छा इतना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने के अच्छा है कि आप इसको मर्ज करिए और ईपीएफ के सारे अकाउंट्स को एनपीएस की तरह ट्रीट करिए या फिर इसको इसको आप पूरी तरह से एनपीएस ही बना दीजिए और इसको फाइंड अप कर दीजिए ईपीएफ को बंद करके आप इसको एनपीएस की तरह ही डील करिए जिससे कि सभी के लिए एक आप कह सकते हो कि मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट ज़िंदगी जीने के लिए उतना पैसा उनको मिल सके और वो कम से कम अपनी ज़िंदगी की उस अवस्था में जब वो 60 से 70 वर्ष की उम्र में पहुँच रहे हैं तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकें इस आर्टिकल को आप जितनी भी इस आर्टिकल के लिए आप उनको थैंक यू बोले वो कम नहीं है क्योंकि इन्होंने आर्टिकल में विस्तृत रूप से हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहे हैं तमाम तरह की जो चीज़ें हैं किस प्रकार से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया
या उसको नहीं पालन किया गया है, सब कुछ बताया गया है। ईपीएफ किस प्रकार से इसको लीपा-पोती करने का काम कर रही है, ये भी इसमें पूरी डिटेल में बताई गई है और चीज़ों को बताई गई है कि कुछ चंद लोगों के स्कीम को बाँधे रखने की वजह से ही आज ये प्रॉब्लम्स है। आज लोग करोड़ लाखों लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार तक सही बातें नहीं पहुँच पा रही हैं और इसको सिर्फ़ सांत्वना की पुड़िया जो है, सांत्वना की पुड़िया देके बातों को बदला जा रहा है, समय बीता जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली ज़रूर बात है दोस्तों कि इतना अच्छा आर्टिकल और इतना अच्छा आइडिया जो है दिया गया है कि आप सीधे एनपीएस को ईपीएफ में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ईपीएफ वाला सिस्टम ही बंद कर दीजिए। मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। इससे अच्छा कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो। ये आर्टिकल का ये पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं कि द पेंशन ईपीएफ पेज हैज़ नो लिंक टू रिटर्न इट्स जनरेट्स ऑन इन्वेस्टिंग क्रॉप्स। इट्स बेस्ड फॉर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताया गया है, पेंशन मस्ट बी पेड ऑफ रिटर्न जनरेटेड। तो ये पूरी डिटेल है और ये आर्टिकल आप सभी के साथ साझा किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।